बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम जिस हल्के को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है NA 67 हाफिजाबाद। इस हल्के के क्या मसाइल हैं, यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार कामयाब रहे हैं माजी में और कौन कौन सी सियासी जमातें यहाँ पर अपना असर व रसूख रखती हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हल्का NA 67 हाफिजाबाद पंजाब में आबादी और वोटर्स के एतबार से सबसे बड़ा हल्का समझा जाता है। अवाम को आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस हवाले से अंजुम सुहेल हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने शहरियों से बातचीत की है। पहले वो सुनते हैं, फिर वापस आके उसे डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे हाफिजाबाद के हल्का NA 67 की। हालिया मरदमशुमारी और नई हल्का बनियों के बाद हाफिजाबाद का ये नया हल्का बनाया गया है, हल्का NA 67। इससे कबल 2018 के इंतखाबात में हाफिजाबाद का हल्का NA 87 था। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि पंजाब का ये सबसे बड़ा हल्का है, जिसमें ज़िला भर की जो आबादी है 13.5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये हल्का है, जो ज़िला का एक ही कौमी असम्बली का हल्का है। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से PTI के चौधरी शौकत अली भट्टी MNA मुंतखब हुए थे। उससे कबल यहाँ से 2 बार मुस्लिम लीग नून की साहिरा अफजल तारड़ रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई और एक बार वो यहाँ से वफाकी वज़ीर सेहत भी मुंतखब हो चुकी हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे जो माजी में तरक्याती काम हुए, तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए की लागत से PTI के साबका दौरे हुकूमत में यहाँ पे तरक्याती काम शुरू हुए, जिनमें जो बड़े मनसूबा जात थे उनमें गुजरांवाला से हाफिजाबाद कोट सरवर मोटरवे तक 2 रोया कारपेट सड़क थी, वो मुकम्मल की गई। उसके साथ साथ नया DHQ हॉस्पिटल जो है उसकी तमीर जारी है। हाफिजाबाद की पहली जो यूनिवर्सिटी है उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले इंतखाबात में लोग जो हैं वो अपने आइंदा 5 साल तक के लिए यहाँ से कौन सा नुमाइंदा जो है वो मुंतखब करते हैं। ये जानने के लिए आवाम में जाएंगे, हम आवाम की राय जानेंगे, उन्हीं से जानते हैं जाके कि वो अपने आने वाले इंतखाबात में अपना कौन सा उम्मीदवार जो है वो मुंतखब करते हैं। अब चलते हैं आवाम के पास और उनकी राय जानते हैं। इंशाल्लाह हम चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब के साथ है और इंशाल्लाह साथ रहेंगे, अल्लाह की मेहरबानी। पार्टी तो हमारी मुस्लिम लीग नून ही है, लेकिन ऊपर जो है मियां नवाज शरीफ अच्छा लीडर है, लेकिन नीचे हम मेहदी हसन भट्टी को वोट देंगे इंशाल्लाह। सर आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम PTI को ही सपोर्ट करेंगे, PTI को ही सपोर्ट करेंगे और वोट भी PTI को ही देंगे। मियां साहब की मेहरबानी, उनने महंगाई की लेकिन डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया और इसी का लिए वोट जो है मियां नवाज शरीफ का है, मियां शहबाज शरीफ का। जो माजी के हुक्मरान थे, माजी के जो यहाँ के नुमाइंदे थे, उन्होंने हाफिजाबाद की तमीर व तरक्की के लिए जो काम किए वो अपने सामने रख रहे थे। अब आम इंतखाबात जो होने जा रहे हैं फरवरी में, अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी बरसर इक़्तिदार में आती है, कौन इक़्तिदार संभालता है और कौन सा नुमाइंदा यहाँ से जीतता है। तो नाज़रीन, हाफिजाबाद NA 67 के मसाइल आपने जाने। अंजुम सुहेल ने अवाम से बात की और अंजुम सुहेल ने हमें ज्वाइन किया है और उनके साथ हैं M रहमान भुट्टा, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाफिजाबाद के अंदर अंजुम बताइएगा कि हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो बुनियादी मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस हल्के के स्पेसिफिकली कोई मसाइल हैं, जैसे सड़कों का है और यहाँ पर अस्पताल की जो सेहत की सहूलियात हैं, ओवरऑल क्या पिक्चर है हाफिजाबाद की, ये बताइएगा। जी देखिए, ये जो मसाइल है, जिस तरह के हर शहर के लोगों को हाफिजाबाद के अवाम को भी सफाई के मसाइल है, तजावुज़ात के मसाइल है, सड़कों के मसाइल है, उसके साथ साथ इलाज वाले ये हाफिजाबाद के अवाम को भी दरपेश ये अंजुम, आपकी ऑडियो हम तक सही तरह से नहीं पहुँच पा रही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मीनवाइल हम M रहमान भुट्टा साहब से बात करेंगे। ये बताइएगा सर कि 2018 में हाफिजाबाद से कामयाब होने वाले उम्मीदवार इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किए, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वहाँ पे शौकत अली भट्टी साहब जो है वो PTI से जो है मुंतखब हुए थे। इस हवाले से ये है कि मसाइल तो अभी भी काफ़ी बाकी हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक काम भी किया है। उन्होंने नए कोई DHQ हॉस्पिटल भी जो है उसकी तमीर शुरू की है, जो 400 से 500 बेड तक है। इसके अलावा सड़कों के हवाले से भी कुछ काम हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से जो है वो काम होने बाकी हैं।
जिसमें आप समझ लें कि सफाई के हवाले से है, तजावजात के हवाले से है, अभी भी मामलात हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2024 के अंदर ज़ाहिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है और पॉलिटिकल डायनामिक्स भी डिफरेंट हैं, तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट करेगी और अपनी जगह बनाएगी? देखिए जी, हाफिजाबाद जो है वो ज़्यादातर देहात पे जो है वो मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ पे सियासत दो ग्रुपों की है। अफजल हुसैन तारक साहब जो है वो नून लीग के हैं और मेहदी हसन भट्टी साहब जो है वो पीटीआई के थे। तो इस हवाले से ये इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है कि ऑन ग्राउंड जिस तरह आप पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं कि इस वक्त सहरा अफजल तारक साहबा जो है वो कैंपेन जारी है, उनके जो उम्मीदवार हैं सिटी से हैं, तहसील से हैं, वो भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है वो 6 से 7 माह 9 मई के वाकया जो सामने हुआ है उसके बाद जो है अभी तक वो साबिक जो एमएनए हैं वो भी नजर नहीं आ रहे और उनके उम्मीदवार भी नजर नहीं आ रहे। अंजुम, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद इस इलाके के रिहायशी भी हैं और एक्सटेंसिवली आपने इस इलाके से रिपोर्ट किया है हमें वक्तन फ़वक्तन। यहाँ पे बुनियादी क्या मसाइल हैं? पानी, बिजली, गैस के मसाइल तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर ही हैं, लेकिन सड़कों के और अस्पताल के, सेहत के मसाइल यहाँ पर थे और 2018 के बाद इस पर कुछ काम भी हुआ। इसकी तफसील हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, अपने नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई तो यहाँ पे जो मुंतखब हुए एमएनए चौधरी शौकत अली भट्टी, उनके साथ जो पीटीआई के 2 एमपीए यहाँ से मुंतखब हुए, उस वक्त तकरीबन इस सिलसिला में एक रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए जिसका तखमीना अगर अंदाजन बताया जाए तो वो 40 से 39 अरब रुपए का था, जो एक रिकॉर्ड था। भुट्टा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अंजुम ने भी तमाम तर तफसीलात बताई हैं और मसाइल के हवाले से भी आगाह किया है, आप क्या समझते हैं कि हाफिजाबाद के बुनियादी मसाइल चीदा चीदा कौन से हैं? कुछ चीज़ों के ऊपर तो काम किया गया है, लेकिन उसमें भी तरक्याती फंड्स की अगर फरामी रोक दी जाएगी तो ज़ाहिर है मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे। आपके नज़दीक अभी कौन से बड़े इशूज़ हैं? सबसे बड़ा इशू जो अंजुम सुहेल साहब ने कहा है ना, वो सबसे बड़ा इशू अलीपुर रोड है जी। इस वक्त वो समझ ले कि राउंड अबाउट वहाँ पे 80 से 90 गांव हैं, देहात हैं। ये 18 किलोमीटर का जो रास्ता है वहाँ पे लोग पैदल चलने से भी कायसर हैं। ट्रांसपोर्ट तो दूर की बात है कि इस तरफ जो है वो किसी भी, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत रही है, नून लीग की हुकूमत रही है, वो लोग अभी भी जो है सबसे बड़ी परेशानी का शिकार है इस वक्त। अच्छा भुट्टा साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपसे ये जानना चाहेंगे, अब चूंकि इंतखाबात 2024 हैं, हाफिजाबाद से आपको क्या लगता है इस सूरत हाल के अंदर जो नई डायनेमिक सामने आई है, कौन सी सियासी जमात है या उसके उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो सकते हैं? देखिए जी, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के है ना, उनकी तरफ जो ये बताया जा रहा है कि पहले जो एहसन अंसर भट्टी साहब थे जो पीटीआई के थे एमपीए पिंडी भट्टियां से, उनके कजन जो हैं ओन इंतसार जो हैं भट्टी साहब जो हैं वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। इनकी वजह से ये सही है कि यहाँ इस वक्त हाफिजाबाद में जो है नून लीग के जो कैंडिडेट उम्मीदवार आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में है। एक तरफ तो कैंपेन जो है भरपूर हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो शौकत अली भट्टी साहब या जो मेहदी भट्टी ग्रुप है वो जो अभी कैंपेन में बाहर नहीं आए। अब देखते हैं कि वो पीटीआई के हवाले से क्या हालात चलते हैं या आज़ाद वो इलेक्शन में आते हैं। सही, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बावजूद पॉलिटिकल डायनामिक्स के कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इस मुताल्लिक हमसे बात कर रहे थे एमरान भुट्टा, सीनियर सहाफ़ी, और अंजुम सुहेल हाफिजाबाद से हमारे नुमाइंदे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने NA 67 हाफिजाबाद को डिस्कस किया, यहाँ क्या मसाइल हैं ये भी आपने जाने, अवाम की ज़बानी भी सुने और वहाँ के जो लोकल सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस पर अपने तासुरात बताए कि यहाँ पे कौन कौन सी पॉलिटिकल जमातें थीं जो पहले कामयाब हो चुकी हैं और कौन कौन से तरक्याती काम शुरू हुए लेकिन मुकम्मल नहीं हो सके, जिनकी वजह से अवाम को अभी भी मसाइल का सामना है। प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक और वक्फे के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है 158 जो कि लाहौर का है। लाहौर के हल्कों के हवाले से आप जानते हैं कि इंतहाई बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर हमेशा से इलेक्शन लड़ती आ रही हैं और लाहौर के हल्कों की हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। 2018 की अगर हम बात करें तो IPP के मौजूदा सदर अलीम खान ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी और अगर हम उनकी शख्सियत की बात करें
तो IPP के अलीम खान के जो सदर हैं, उन्होंने बिजनेस के बाद सियासत में भी बहुत तेज़ी से बड़ा नाम कमाया है। 2018 में अलीम खान लाहौर के हल्का PP 158 से इलेक्शन जीते थे। इस हल्के के अवाम अलीम खान के सियासी सफ़र पर क्या राय रखते हैं? हसन अवान हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने तफसील इकट्ठी की है, आपके साथ शेयर करें। अब्दुल अलीम खान ने अमली सियासत का आगाज 2002 में मुस्लिम लीग काफ से किया। 2012 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और अब 2023 में वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं। 2018 में अब्दुल अलीम खान ने तहरीक इंसाफ के टिकट पर लाहौर के हल्का PP 158 से कामयाब हुए। इस हल्के के पार्क में गंदगी के ढेर, टूट फूट का शिकार गलियां और सड़कें अलीम खान के हल्के के वोटर्स की हालत इज़हार बयान कर रही हैं। 2018 का इलेक्शन भी जीता है ना वो, उसके बाद काम कोई नहीं हुआ, गडिशों के एरिया में काम कोई नहीं हुआ। ठीक है ना, ये है कि अब पार्टी नहीं बन रही है, देखें क्या करते हैं। अब काम कोई नहीं हो रहा, काम देखें ना, ये सूरत पार्क की ये साथ सड़क है ये भी नहीं बनी, को काम कराए तो फिर पता चले ना, फिर मजेदारी है। हल्के के कुछ वोटर्स तो अलीम खान के तहरीक इंसाफ को छोड़ने के फैसले से भी नाला हैं। कहते हैं तहरीक इंसाफ में रहकर हमारा काम नहीं किए तो अब पार्टी बदलने से क्या तब्दीली आएगी। पार्टी तो एक ही रखनी चाहिए, जगह नहीं बदलनी चाहिए इंसान को, क्योंकि पंजाबी का मुहावरा है कि एक घड़े का ढक्कन जो है ना वो ज़्यादा उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। अलीम खान को आते या उनका कोई काम कराते हुए मैंने इस साइड में नहीं देखा, बल्कि 18 से पहले जो था ना अयाज सादक, उसने ये बहुत काम कराया। अभी तक तो हमारे इलाके में इधर कुछ भी नहीं करवाया, ना वो आए दोबारा, ना उन्होंने कुछ करवाया। जो हर एक पार्टी में फिरते हैं वो किसी के काम के लिए कुछ नहीं करते। अब्दुल अलीम खान का दावा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम आदमी की हालत में सुधार लाएगी, लेकिन इस हल्के के वोटर्स कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए सियासतदान हर तरह के दावे करते हैं। अवाम की राय जानने के बाद बज़ाहिर यूँ लगता है कि अलीम खान बिजनेसमैन तो अच्छे हैं लेकिन सियासतदान अच्छे नहीं। अगर उन्होंने अपनी सियासत में तसलसल बरकरार रखना है तो हल्के की आवाम की मुश्किलात को भी दूर करना होगा। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हसन अवान, आज न्यूज़, लाहौर। PP 158 से मुताल्लिक़ ये रिपोर्ट आपने देखी हसन अवान की। हसन अवान हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी। हसन, पहले आपसे बात करना चाहेंगे PP 158 से मुताल्लिक़। लाहौर का इंतहाई अहम हल्का है, 2018 में अलीम खान यहाँ से जीते थे, अब पार्टी वो तब्दील कर चुके हैं और एक नई पार्टी के सदर भी हैं। इस इलेक्शन के अंदर यहाँ पर क्या गहमा गहमी आप देख रहे हैं? और अगर प्रीवियसली बात करें, हिस्टोरिकल डाटा को अगर हम देखें तो 2018 के इलेक्शन के बाद इस हल्के में क्या क्या मसाइल थे और उनमें बेहतरी आई है, वो तफसीलात शेयर कीजिए। अलीम खान जो हैं वो 2018 से यहाँ से जीते थे और हल्कों से, और तमाम हल्के जितने भी 158 की हल्की हैं उनमें हमने विजिट जब किया तो हमें जो आवाम की जो राय मसूल हुई है वो खासा उनसे जो है वो नालान थे। उन्होंने कहा कि वोट तो हमने दिए थे, हमें अलीम खान ने जो है इससे पहले बहुत बड़े दावे किए थे कि जहाँ की सड़कें तामीर की जाएंगी, अच्छा जो है वो आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, लेकिन इस तरह की कोई भी एक जो चीज़ है वो नजर नहीं आई। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहकर अलीम खान काम नहीं करवा सके तो नई पार्टी में भी रहकर हमारा किसी भी काम, हमें नहीं तवक्को लगाई जा सकती कि अलीम खान जो है वो इस पार्टी में भी रहकर जो काम करवा सकेंगे। एक दफा भी किसी भी हल्के में हसन, ये तो 2018 के बाद की सूरत हाल हो गई और स्पेसिफिकली अलीम खान का चूंकि हल्का है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अवाम ये बता रहे हैं, ज़ाहिर है अपनी शिकायत बता रहे हैं, और जो बदअतमादी आप बता रहे हैं कि अवाम में इस वक्त मौजूद है कि कोई भी नुमाइंदा आता है और वो काम नहीं करता, वो भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इससे पहले 2018 से पहले 2013 और 2008 में कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ पर सीटें जीतने में कामयाब रहे थे और क्या उन्होंने काम किए थे इलाके के मसाइल के हल के लिए? देखिए जी, उससे पहले भी इन्होंने मुझे कहा है कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए थे वो इलेक्शन जीतने के लिए तो यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद किसी भी किस्म का काम हमें होता हुआ नजर नहीं आया। देखा जाए तो अलीम खान भी उसमें ही उसी फहरिस्त में शामिल होते हैं जिस तरह पीछे कैंडिडेट जिसकी फहरिस्त में शामिल थे। 2018 से किसी ने भी जो है वो, यानी अवाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदअतमादी पाई जाती है क्योंकि पहले भी जो लोग मुंतखब होकर आए हैं उन्होंने उनके मसाइल हल नहीं किए। हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। नवीद चौधरी सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सूरत हाल आपके सामने है, नई पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, ऐसी सूरत हाल में हल्का जो 158 है, इसकी अगर हम बात करें तो PTI की कारकर्दगी 2018 से अगर हम देखें, अलीम खान यहाँ पर थे, इसके बाद अब अवाम का रुख किस पार्टी की जानिब आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल रियलिटीज डिफरेंट है अब 2024 में। अब जब इलेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे तो एक अलीम खान साहब की अपनी शख्सियत, उनके मसाइल, उनकी तंजीम
और उसके बाद ये जो इम्प्रेशन है, जो ज़ाहिर है दुरुस्त है इम्प्रेशन, कि मुस्लिम लीग नून को अगली हुकूमत मिलने के इम्कान रोशनतर हैं, तो वोटर वो भी देखेगा, उस हिसाब से तयन होगा और उसी हिसाब से फिर वोटिंग की शरह होगी। इसमें अलीम खान साहब ने अगर ज़रा ज़्यादा जोर लगाया, काफ़ी सख्त मुकाबला इस हल्के में हो सकता है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो यहाँ पर पहले मजबूत थी और अभी भी जिस तरह से मुख्तलिफ हल्कों से क्लेम किया जाता है कि पीटीआई के वोट बैंक अभी भी यहाँ मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई इस हल्के से दोबारा कामयाबी हासिल कर सकती है? पीटीआई के लिए मसला ये है कि उनके कैंडिडेट कौन होंगे, वो इलेक्शन में कैसे जाएंगे। अभी तो उनका जो इंतखाबी निशान है वो एट स्टेक है, तो वोटर अभी आपको जो इम्प्रेशन अभी तक जो नजर आ रहा है, जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उसके बाद इंतखाबी मुहिम करना शुरू होगी तो फिर वोटर में टर्न होगा। अच्छा, आप मसाइल की चूंकि बात कर रहे हैं, तो लाहौर 158 पीपी में कौन से बड़े मसाइल हैं? आपने कुछ की तो निशानदेही की है, और इसके अलावा भी अगर आप हमारे नाज़रीन से शेयर कर सकें कि कौन से बड़े मसाइल हैं, और 2018 के बाद जब अलीम खान साहब यहाँ पे मुंतखब हुए उस पर उन्होंने कितना काम किया? काम तो नहीं कर पाए, जब उनकी सिफारिश ये नहीं कर रही थी। मतलब मैंने उन्हें बताया कि इस वक्त लाहौर में डॉल्फिन और पेरू फोर्स के जो लोग हैं, ये लोगों को रास्तों पे रोके, नाकों पे रोके बिला वजह पैसे ले रहे हैं। इनका काम ही नहीं है इलाके तय करे, वो कुछ नहीं कर सके। तो शायद पंजाब के अफसर शाही को, पुलिस को यह हदायत थी लाहौर की पर्टिकुलरली कि आपने अलीम खान साहब के किसी भी हदायतनामे को खातर में नहीं लाना। तो ये अलीम खान साहब डिपेंड करता है कि वो बाकी मामला कैसे आगे लेके चलेंगे। अब चले नवीद साहब, पहले तो ये हो गया ना कि उन पे क्रॉस लग गया था तो और काम नहीं होने दिया गया, उनको कंटेन करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो अब आपको क्या लगता है कि अलीम खान साहब जो पार्टी के सदर हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसका क्या अब इंतखाबी हल्के का नतीजा बन सकता है 2024 के इंतखाबात में? अलीम खान एक बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट है। लाहौर के लोगों से, बलखसूस हल्के के लोगों से बराह रास्त रवाबित, लोगों को oblige करना और उनके मसाइल अपने वसाइल के जरिए, हल करने की कोशिश करना। अगर हुकूमत में आएंगे तो फिर भी ये तो की जाएगी कि वो रास्ता खुला रखेंगे। कैंडिडेट ये समझते हैं, कैंडिडेट को जो जानने वाले लोग हैं इलाके में, वो समझते हैं कि अगर अलीम खान साहब जीत जाएं तो वो हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होंगे, मुतहर्रिक और मुफीद। तो ये इंप्रेशन उनको बहुत फेवर देगा। इस पूरी सूरत हाल में जो आप देख रहे हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं, लाहौर में कौन सी जमात का पलड़ा भारी आपको नजर आ रहा है? लाहौर में इस वक्त जिस तरीके से टिकट बांटे जा रहे हैं, पार्टी की क्यादत यहाँ बैठी है और मुतहर्रिक होकर लोग काम कर रहे हैं, हल्कों में लोग निकल भी पड़े हैं। अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन देख लिया है, तो इस वक्त लाहौर में वाज़ेह तौर पर नून लीग के लोग मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं और उन्हीं का पल्ला भारी। सही। PP 158 से मुताल्लिक हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी और आज न्यूज़ के नुमाइंदे हसन अवान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमने बात की PP 158 की, जो कि सूबाई असम्बली का हल्का है, लाहौर का इंतहाई अहम हल्का समझा जाता है, और आपने जाना कि यहाँ पर कौन सी अहम शख्सियात हैं, कौन सी सियासी पार्टी है जो पहले भी यहाँ पर मुंतखब हुई है और आइंदा यहाँ पर क्या ट्रेंड बन रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में मज़ीद हल्कों के ऊपर हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।